Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 3 of Geography of India. इससे पहले जो है 2 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन जो है वो आपका पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, इस पोर्शन में जो है हम आपकी वाटर बॉडीज़ कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आपके रिवर्स और लेक्स। देखिए, जो ये रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया है, आपको ये सिलेबस में अलग से नहीं दिया है, मींस आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसमें, लेकिन आपको जो है माइंड में एक स्केच होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट रिवर्स और इम्पॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में है वो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको। ये डायरेक्टली देखिए, अगर हम FAA की बात करें, उसमें टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। समझिएगा बात को, अगर उसमें आप डीप जाएंगे कि आपके सिलेबस में है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, तो फिर भी जो है ठीक बात है, लेकिन आपको डायरेक्टली जियोग्राफी ऑफ इंडिया इन्होंने दिया है, तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये वीडियो लेक्चर है, ये अगर आप FAA का भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है बेनिफिट मिल सके और हमें भी हेल्प हो ग्रो होने में। देखिए, अगर मैं इंडिया का मैप देखूं तो मैं इसको ऐसे अगर एक लाइन बांटूं, तो ये ऊपर वाली जो है ये हिमालयन रिवर्स है और नीचे वाली है पेनिनसुलर रिवर्स। सबसे पहले इसमें है इंडस सिस्टम। ये रिवर जो आ रही है चाइना से और अरेबियन सी में जाती है। इसमें 5 रिवर्स जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, रवि, सतलुज, बियास और चनाब, जिसमें कि आपने झेलम और चनाब और रवि के बारे में जो है मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी हमने डिस्कस की थी। सो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स है। सो ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए। जब मैं रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो AS पंडित सर थे, उन्होंने एक छोटी सी कहानी से जो है, जो मुझे आज भी याद है, 7 महीने 8 महीने पहले मैंने वो जो है कहानी सुनी थी उनसे, लेकिन मुझे नहीं बोली अब भी, और मुझे बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगा कि याद रखने में। सो आज मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको भी ये स्केच जो है ये बिल्कुल माइंड में रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी छोटी सी है, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। 5 भाई थे। पहले कहानी सुनिए फिर देखिए। नॉर्थ में रहते थे, ठीक है, और इनका भाइयों का क्या था कि सारे भाई जो थे ये रोज़ चले झील, ये डेली झील पे जाते थे। सारे भाई रोज़ चले झील। एक दिन ये बोर हो गए। इनका एक फ्रेंड था ब्राह्मण। इन्होंने ब्राह्मण को फ़ोन किया, बोला कि भाई हम साउथ जाएंगे, हमें साउथ का रास्ता नहीं पता, तू हमें साउथ ले जा। ब्राह्मण मान गया, लेकिन एक शर्त पर। उसने बोला, मैं जाऊंगा लेकिन मेरी एक फ्रेंड है यामिनी, मैं उसको भी साथ ले जाऊंगा। और यामिनी जो है ये गंगा के पास रहती है। ठीक है, गंगा के पास रहती है ये। सो हम साउथ जा ही रहे हैं तो हम वहीं से जाएंगे और यामिनी को भी साथ ले जाएंगे। लेकिन उससे एक बात याद आई कि लेकिन वो तो बिज़ी है, उसका एग्ज़ाम है। लेकिन हम उससे पूछेंगे, अगर नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा। गगन इसका और एक फ्रेंड था। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, जो 5 भाई मैंने बोले नॉर्थ में रहते थे, इनके पापा का नाम था इंदस। ये 5 ट्रिब्यूटरीज है इंदस की, सतलुज, ब्यास, रवि, चनाब और झेलम। उसके बाद जब फ्रेंड को इन्होंने फ़ोन किया, वो ब्रह्मपुत्र है, और चलते चलते जो ये गंगा के पास जो इसकी फ्रेंड रहती थी यमुना, यामिनी जिसको मैंने बोला, और लास्ट में ये है पेनिनसुलर रिवर्स। नहीं तो मुझे गगन को कहना पड़ेगा। नर्मदा,
ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। बस देखिए, कहानी याद रखोगे ना, बहुत इजी होता है माइंड में ये सेट रखना। अब जब तक आपको कोई अल्लाह ना करे कि बोलने की बीमारी ना हो, तब तक ये चीज़ आपको नहीं बोलेगी, अगर आपने ध्यान से ये कहानी सुनी तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक कोट से डैम्स और मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। सो रिवर सिस्टम जो है ये दो टाइप का है, पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स। देखिए, आपने ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन ये FAA के लिए भी जो है मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है ये। ईस्ट वेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, और एंटीसीडेंट और नॉन एंटीडिसेंट होती हैं हिमालयन रिवर्स। एंटीडिसेंट जो होती है, एंटीसीडेंट वो होती है जो हिमालय से पहले जिनका ऑरिजिन है, जैसे कि सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंदस है। और नॉन एंटीसीडेंट होती है जिनको जो कि हिमालयाज के बाद जिनका जो है ऑरिजिन हुआ है, जैसे गंगा, यमुना, झेलम। सो स्टार्ट करते हैं हम हिमालयन रिवर्स से। सबसे पहले इंदस सिस्टम, मैंने बोला अभी समझाया मैंने, इंदस एक वन ऑफ द लार्जेस्ट है एशिया में, याद रखना ये चीज़। ठीक है, और जो है 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 2900 इसकी लेंथ इंडिया में है। ठीक, सॉरी 1114 जो है इसकी लेंथ है इंडिया में। ठीक है, सो ये चीज़ हम इंदस सिस्टम की बात कर रहे थे। अब है इसकी पहली रिवर जो है इंदस। इंदस 2900 है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है, फ्लो करती है ज़ंस्कार और लद्दाख रेंज के बीच में, और इसको तिब्बत में कहते हैं सेंगे खबाब। इसकी ट्रिब्यूटरीज 5 है, मैंने आपको बोला। सबसे पहले है झेलम, जिसको हम विटास्ता भी कहते हैं, वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये फ्लो करती है, चाहे POK हो या IOK हो। ठीक है, पास होती है ये वुलर के बीच में से, और चिनाब को ये ज्वाइन करती है ट्रिमू, पाकिस्तान में। इस पे बहुत सारे जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। मैंने जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में डिस्कस किया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसकी किशन गंगा, लिदर, विशोबी है, रंबियारा भी है, राइट, बहुत सारी हैं, तो आपने उतना नहीं जाना है, लेकिन ये दो इम्पॉर्टेंट है। और तुलबुल प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इस पर ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। इसके बाद है चिनाब। चिनाब अस्किनी बोलते हैं इसको। चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लाहौल स्पीति के पास। बागलिहार प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इस पर। और सलाल, दलहस्ती, रणवीर सिंह जो है हाइड्रो पावर प्लांट भी इसी पे है। ठीक है, उसके बाद है रवि, जिसको हम परोशनी कहते हैं। कुल्लू हिल्स से निकलती है ये, रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश में। 3 स्टेट से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। जम्मू कश्मीर से तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है इसका, बिल्कुल ऐसे टच होकर निकलती है ये। और रंजीत सागर डैम जो है, जिसको थीन डैम भी बोलते हैं, वो इसी रवि रिवर पर है। इसके बाद है ब्यास। ब्यास का दूसरा नाम है विपाशा। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल और पंजाब के बीच में से बहती है, और सतलुज को ज्वाइन करती है ये हरी के पंजाब के पास। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि इस ब्यास का क्या है, यहाँ से कैनाल निकलती है, इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है, इसको राजस्थान कैनाल भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो लास्ट वाली है इसकी ट्रिब्यूटरी इंदस की, वो है सतलुज। सतलुज सतोद्री भी बोलते हैं इसको, और लांगचन खम्बाब भी बोलते हैं तिब्बत में। ठीक, राकास्थल तिब्बत से निकलती है ये। ठीक है, इंडिया को एंटर करती है शिपकीला पास के पास, हिमाचल प्रदेश में जो है। स्पीति इसकी एक ट्रिब्यूटरी है इम्पॉर्टेंट। और हिमाचल और पंजाब में जो है ये बाउंड्री करती है फॉर्म इंडिया और पाकिस्तान के बीच, फ़िरोज़पुर में। ठीक है, फ़िरोज़पुर के आसपास की बात हो रही है, मेनली फ़िरोज़पुर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एक याद रखनी है, बखरानंगल डैम जो है, गोविंद सागर भी जिसको बोलते हैं, वो इसी जो है सतलुज पर है। ठीक है, इसके बाद है हिमालयन रिवर्स का दूसरा गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम 2810 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर सॉरी,
गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है। और ये 2 रिवर से मिल के बनती है, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और ये जो अलकनंदा है निकलती है बद्रीनाथ में, और ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और वहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा। तहरी डैम इस पे है भागीरथी पे, जो कि हाईएस्ट डैम है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले है रामगंगा, नैनीताल जो है नैनीताल से निकलती है और गंगा में मिलती है। उसके बाद है गोमती, पीलीभीत से निकलती है और गंगा को जो है वाराणसी में ज्वाइन करती है यूपी में। काली, सरदार जी भी जिसको बोलते हैं, घाघरा से ये जो है निकलती है गंगा में, जो है छापड़ा बिहार में ये इसको मिलती है। उसके बाद है कोसी। कोसी जो है, कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, ये चीज़ याद रखना। और माउंट एवरेस्ट से निकलती है और मिलती है गंगा में। उसके बाद है महानदी, नेपाल सिक्किम बॉर्डर से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है बांग्लादेश के पास, ठीक। ये है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहला नाम है जो बड़ा है वो है यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर में जो है उत्तराखंड, यहाँ से निकलती है ये, और गंगा को ये इलाहाबाद में मिलती है प्रयागराज के पास, ठीक। उसके बाद है सन रिवर जो है, इसके बारे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये ओनली पेनिनसुलर रिवर है जो कि गंगा को ज्वाइन करती है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है पटना में, मन्नार, ठीक है, पटना। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ब्रह्मपुत्र सिस्टम जो है इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर, 916 इंडिया में। इस ब्रह्मपुत्र को जो है सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक। निकलती कहाँ से है? तुमचो खम्बट ग्लेशियर, मानसरोवर लेक के पास ही जो है तिब्बत में ही निकलती है। लार्जेस्ट रिवर है ये इन केस ऑफ, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, मतलब वाटर वॉल्यूम की अगर बात करें तो लार्जेस्ट रिवर है ये। और चाइना से निकलती है, फिर इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। अगर आपने मैप देखा होगा, मैप को क्योंकि इसमें समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, मैप देख के याद रहेगा आपको। देखिए ये यहाँ से आती है, यहाँ से और यहाँ, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र की हम बात कर रहे थे। और ये जाति कहाँ है? नामचा बड़वा। नामचा बड़वा जो है एक गॉर्ज है जिसमें ये दिहांग में, वहीं से ये जो है ये इमर्ज होती है सी में, ठीक है। इस पे एक चीज़ याद रखना आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मंजोली जो है ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है रिवराइन आइलैंड, ठीक है। और ये पद्मा को ज्वाइन करती है बे ऑफ बंगाल के पास। पद्मा और एक जो है रिवर है उसको ये ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज देखिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, या कुछ भी। एक का नाम है सुबानश्री, एक का नाम है लोहित, एक का नाम है टीस्टा, पगलाडिया, पुठुमारी और जिया बोरेली, ठीक। अच्छा, पेनिनसुलर स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं भूल गया बोलना कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये इन 1960 में हुई थी इंडस वाटर सिस्टम के लिए, ठीक है। और जिसके हिसाब से जो है सतलुज, बियास और रवि जो है इंडिया, और चिनाब, झेलम और इंदस जो है पाकिस्तान, इसमें जो है 20% ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये था इंडस वाटर ट्रीटी। इसके बाद है पेनिनसुलर रिवर्स। नर्मदा सबसे पहले वेस्ट फ्लोइंग, जो कि वेस्ट को फ्लो करती है, ठीक। अच्छा, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पूछा जा सकता है। 1312 किलोमीटर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर्म्स लार्जेस्ट एस्टुअरी, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से निकलती है और अरेबियन सी में जो है ये जाती है। इस पे एक डैम है सरदार सरोवर डैम, जो कि 4 स्टेट्स का डैम है,
ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें महाराष्ट्र, MP, गुजरात और राजस्थान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ताप्ती। ताप्ती जो है इसको ट्विंस ऑफ नर्मदा कहते हैं। ये निकलती है मुल्ताई बेतल MP में, अरेबियन सी में जाती है ओबियसली। उकाई डैम इस पे है। सूरत एक शहर है इसके बैंक पे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक चीज़ आपने याद रखना है, ये जो नर्मदा और ताप्ती है इनको रिफ्ट वैली रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, अरावली और विंध्या रेंजेस जो हैं, अगर आपको याद होगा कल मैंने ये रेंजेस पढ़वाई है, तो इनके बीच में ये जो है ये रिवर्स है। ठीक है, इसके बाद है घाघर। घाघर जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सूख जाती है रन ऑफ कच्छ में ही। इनलैंड रिवर है ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है लूनी। लूनी भी जो है ये भी एक इनलैंड रिवर है, अजमेर से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में जो है ये सूख जाती है। ठीक है, लूनी। इसके बाद है साबरमती, ये मेवाड़ से निकलती है और गल्फ ऑफ खम्बाट में जो है ये लास्ट में जाती है, फॉल करती है अरेबियन सी में जो है ये गल्फ ऑफ खम्बाट। ठीक है, उसके बाद है माही। माही जो है ये विंध्या रेंज से निकलती है, कल मैंने विंध्या रेंज पढ़ाया है, और अरेबियन सी में जाके जो है ये एंड होती है। 3 स्टेट्स को कवर करती है, MP, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इसके बाद है शरावती। शरावती एक चीज़ आपने इसमें इम्पॉर्टेंट रखनी है, कर्नाटका में है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गुजॉग है, इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल, वो इसी पे है। ठीक है, और उस लिहाज से कर्नाटका भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कर्नाटका में ही जो है इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल है। और फिर छोटी छोटी इसकी और रिवर्स है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पुम्बा है, पेरियार है, भारतप्रिया है। ठीक है, ये केरला में है और इसमें ये एलिफेंट्स का घर है, याद आपने सुना होगा पेरियार का इस चीज़ में। अब है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जो है सुबर्णा रेखा पहली रिवर है, रांची झारखंड में से निकलती है और हुंद्रू वाटरफॉल इसकी एक वाटरफॉल है। महानदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है बे ऑफ बंगाल तक। हीराकुंड प्रोजेक्ट इसी पे है, ये चीज़ याद रखना, पूछते हैं अक्सर। इसके बाद है गोदावरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। दक्षिण गंगा इसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, इसीलिए इसको जो है दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। निकलती कहाँ से है ये? त्रिम्बाक नासिक महाराष्ट्र से और बे ऑफ बंगाल में जाके जो है गिरती है। ठीक है, और एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम्स और बैरेज इसी पे है, गोदावरी पे। ठीक है, इसके बाद है कृष्णा। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नागार्जुन सागर है, अलामती है, ये इस पे डैम्स हैं। इसके बाद जो है पेनार, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कर्नाटका में है, इतना याद रखिए आप। कावेरी आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट रिवर है, मोस्ट डिस्प्यूटेड रिवर इसको माना जाता है। ठीक है, निकलती कहाँ से है? कावेरी पाटनम ब्रह्मगिरी कर्नाटका से जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और इस पे जो है डैम है कृष्णा राय सागर डैम। ठीक है, और उसी डैम और मुल्ला पेरियार डैम, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुंचिकल फॉल्स जो है कर्नाटक में हाईएस्ट वाटरफॉल, ये इसी में है। ठीक है, अब है लेक्स। देखिए लेक्स आपने जो है उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही कह देता हूँ। उतने इम्पॉर्टेंट लेक्स से क्वेश्चन आना कि इंडिया में इम्पॉर्टेंट लेक्स से, ठीक है, अगर आपकी सिलेबस में लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया है डायरेक्टली टॉपिक, आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपकी सिलेबस में है जियोग्राफी ऑफ इंडिया डायरेक्टली, तो ये चीज़ आपके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखिए आप ये चीज़ कि पहले है इसमें लेक्स ऑफ कुमाऊँ, इसमें नैनीताल, भीमताल, सातताल और कछवाताल जो है ये लेक्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक लेक्स कहते हैं। कोस्टल लेक्स में जो है सबसे पहले है चिल्का लेक। चिल्का लेक आपने याद रखना ही रखना है क्योंकि ये उड़ीसा में है
और सलीन और लगून लेक है, ठीक है, और ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, इसीलिए तो ये याद रखना है चिल्का लेक। और अगर वो जो है वर्ल्ड की बात करें तो लैगो डेस पोलास जो है साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, ये नंबर 1 पे है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद है पुलिकट लेक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोट आइलैंड इसी पे है, और सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च भी इसी पे है, ठीक है। ये भी सलाइन और लगून लेक है। उसके बाद है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक जो है इसमें बोट रेसेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से, केरला में है ये, ठीक है। उसके बाद है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है ये ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में है सांभर लेक, शैलो लेक, जयपुर लेक, और इसमें साल्ट प्रोडक्शन होती है, ठीक है। एक्चुअली ये जो सांभर लेक है यही जयपुर में है, और इसी में साल्ट प्रोडक्शन जो है होती है, और यही शैलो लेक है सैलाइन, ठीक है। मैं गलत बोल गया यहाँ पे। फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़िए आप। अन्ना सागर है अरावलीज में, ये याद रखिएगा एक पॉइंट, अन्ना सागर जो है ये अरावलीज में है। महाराष्ट्र जो है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स है, ये चीज़ आपने सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। इसमें अगर आप याद रखेंगे लोनार वॉल्केनिक क्रेटर लेक है, ये याद रखना है ये चीज़, बुल्धाना में। और ये सैलाइन है, इसमें NaCl और NaCO3 बहुत ही ज़्यादा जो है क्वांटिटी में है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, ठीक। उसके बाद है कुछ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की लेक्स। नॉर्थ ईस्ट आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, जो कि अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो ऐसे, ये जो ये वाली टिप है ना, ये है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स। इसमें है लोकटक लेक, आपने याद रखना है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। और कुबुल जाम जाव जो है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि ओनली लेक है जिस पे ये चीज़ है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट करता है ये लोकटक लेक, ठीक। इसके बाद है तिब्बत। तिब्बत में जो है कुछ लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, और इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि मानसरोवर, ये तो आपको याद ही रहा होगा, अब इंडस भी यहीं से निकलती है, गंगा भी और ब्रह्मपुत्रा भी, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहाँ पे जो है एंड करते हैं। जो मैंने पढ़ाया है ये FAA के लिए भी जो है ये मटेरियल सफिशिएंट है। हाँ, थोड़ा सा ऐड आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है, लेकिन सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर आप 10th लेवल और 12th लेवल के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं JK SSB की, तो ये तो बहुत ज़्यादा है फिर, ठीक। सो रिक्वेस्ट यही है, इतना अच्छा मटेरियल आपको मिलता है फ्री में, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ताकि हमें भी हेल्प हो ग्रो होने में, और आपके फ्रेंड्स को भी जो है, आपको भी जो है हेल्प मिले, विदाउट फ़ी जो है आपको इतना अच्छा मटेरियल जो है प्रोवाइड हो। नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको जो है एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।